जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मीन राशि के जो जातक हैं, यानी कि दोस्तों आपके बोलते हुए नाम से या जन्म नाम से जो आपकी मीन राशि बनती है, तो ये समझ ले कि अगर आप मीन राशि के जातक हो तो आपके लिए नवंबर का जो महीना है यह कैसे रहने वाला है। तो नवंबर मास का ये तात्पर्य है दोस्तों कि उस समय ग्रह गोचर जो आपके चल रहे हैं उनके अनुसार आपको कैसा वह फल फलित करने वाला है। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं? अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठने का ये तात्पर्य होता है कि यह क्या है, आयु का भाव होता है, जीवन का होता है, और साथ ही साथ यह क्या होता है, आकस्मिक परिवर्तन इत्यादि के योग भी बनाता है। और ये मान लीजिए कि जब यह इन भावों से रिलेटेड यह भाव है दोस्तों, हमारा यहाँ पर क्या बैठे हुए हों, सूर्य नारायण बैठे हुए हों, यानी कि अपनी नीच राशि तुला राशि में बैठने का ये तात्पर्य होता है कि नीच राशि में बैठे हुए हों और सिंह राशि के क्या हैं, यह मालिक हैं, यानी कि स्वामी है। यह जो भाव है दोस्तों हमारे, यह क्या है, शत्रु का होता है, चिंता का होता है, ऋण इत्यादि का होता है। और हमारे जीवन में कोई भी यश अपयश का जो हमारा भाव होता है, यश को अपयश में बदलने वाला जो भाव होता है दोस्तों, वह भी यही होता है। तो जब इसके मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हों, तो ये समझ लीजिए कि सूर्य नारायण जब नीच राशि में अपने बैठे हुए हों, तो यहाँ पर यह क्या करेंगे, आपके जीवन में मतलब क्या कर सकते हैं कि इन सारे कार्यों में अगर मैं मान के चलूं कि आकस्मिक यह धन लाभ का मान के चलूं, या विदेश यात्रा इत्यादि से संबंधित मान के चलूं, या आकस्मिक परिवर्तन से संबंधित मान कर चलूं दोस्तों, तो यह आपके जीवन में क्या करने वाले हैं, इससे संबंधित जो फल हैं उनमें न्यूनता लाने वाले हैं। उसके बाद यह पुनः क्या हो जाएंगे, 15 नवंबर के बाद यह क्या आ जाएंगे, आपके नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव होता है दोस्तों, यह भाग्य का होता है, धर्म का होता है, तीर्थ का होता है, यश इत्यादि का भाव होता है, और साथ ही साथ यह क्या है, शिक्षा, गुरु और आचार्य का। अगर आप शिक्षा से संबंधित व्यक्ति हो, यानी कि आप एजुकेशन इत्यादि आपकी इस समय चल रही है, तो ये समझ लीजिए कि जब सूर्य नारायण आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य अगर आपके जीवन में रुका हुआ था, तो वह इस समय क्या होने वाला है, पूर्ण होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, आपके भाग्य और तीर्थ इत्यादि में यह क्या करने वाला है, भाग्य में प्रगति करने वाला है, भाग्य में आपको बहुत सारा अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर काफी समय से दोस्तों आपका क्या चल रहा था, कोई मतलब आप कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जब भाग्य में भगवान सूर्य नारायण बैठेंगे तो अवश्य ही आपके भाग्य में यहाँ पर क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। तो भाग्य में वृद्धि होने के कारण ये मान लीजिए कि 15 नवंबर के बाद भगवान सूर्य नारायण भी आपको अच्छा फल फलित कर रहे हैं। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं मंगल। तो मंगल क्या है, कहते हैं कि मेघ वृश्चिक योग भौमः, यानी मेष राशि और उसके मालिक और यानी आपके भाग्य के मालिक आपके कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव में ये बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि यह क्या करेंगे कि यहाँ पर मंगल की जब सूर्य के साथ में युक्ति होंगी, तो इस समय यह स्वभाव में भी काफी हद तक आपका क्या कर सकते हैं, क्रोध इत्यादि उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह जीवन में क्या कर सकते हैं, कई बार तो दुर्घटनाओं के योग भी बना सकते हैं। तो थोड़ा इन चीजों से आपको क्या करना है, सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन होने वाला है कि मंगल क्या है, 15 नवंबर के बाद यह भी क्या कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, स्वयं के घर में यह राशि परिवर्तन करेंगे। और मेघ वृश्चिक योग भूमा, यानी जब मेघ और वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल क्या है अपने घर में बैठेंगे, तो यह आपके भाग्य में भी अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यह कुटुंब का सुख भी आपको प्रदान करने वाले हैं, यानी कि आप घरेलू जो स्त्रियां हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय क्या है, कुटुंब परिवार का एक अच्छा मिलन होने वाला है, जिससे क्या है कि आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी और तीर्थ इत्यादि भी आपके जीवन में इस समय खूब सारा होने वाला है।
और साथ ही साथ शिक्षा गुरु और आचार्य के दृष्टिकोण से भी दोस्तों हम यह देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय क्या है, शिक्षा इत्यादि के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप काफी समय से किसी भी चीज के लिए प्रयास कर रहे थे, यानी कि कोई कंपटीशन इत्यादि आपके जीवन में कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, या आप किसी भी चीज के लिए अच्छा प्रयास कर रहे थे दोस्तों, अगर सेना से संबंधित भी आप कोई प्रयास कर रहे थे तो ये मान लीजिए कि उससे संबंधित भी प्रयासों में इस समय आपके भाग्य में अवश्य ही वह उदय होने वाला है। यानी कि अगर हम मीन राशि के जातकों के लिए देखें दोस्तों तो यह भाग्योदय का समय भी रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम बुध में आते हैं तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मगर मात्र यह क्या रहेंगे, 6 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। 6 नवंबर तक तो यह सूर्य तुल्य ही फल प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद 6 नवंबर के बाद दोस्तों यह यहाँ से आकर आपके भाग्य में आ जाएंगे। और भाग्य में आने का तात्पर्य है दोस्तों कि यह उन्हीं सूर्य बुध का एक विशेष रूप से यह होता है दोस्तों कि यह लगभग अपने अनुसार यह फल प्रदान नहीं कर पाता, मगर फिर भी जब यह भाग्य में आएंगे पुनः इनके साथ में भगवान सूर्य नारायण की यहाँ पर युक्ति बनेगी, तो जो कार्य भगवान सूर्य नारायण कर रहे हैं उनमें यह क्या कर देंगे, बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी कर देंगे। और बुध दोस्तों वाणी के कारक भी होते हैं, तो ये मान लीजिए अगर आपका जो क्षेत्र है वह संगीत से रिलेटेड क्षेत्र है या आप कोई कुशल प्रवक्ता इत्यादि हैं, तो आपके जीवन में फिर पुनः यहाँ पर क्या है, आपके भाग्योदय में बहुत ही अच्छी वृद्धि होने वाली है। तो इस चीज के लिए भी यह क्या है, क्योंकि यह क्या है, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र भी है, गुरु आचार्य से संबंधित क्षेत्र भी होता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे ये सारी चीजें होती है, शिक्षा होगी या गुरु हो गए, आचार्य इत्यादि हो गए, इनका ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि गुरु तुल्य व्यक्ति तो हर वह व्यक्ति होता है जो हमारे जीवन में क्या करता है, हमें क्या होता है, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। आचार्य भी का भी यही क्षेत्र होता है लगभग दोस्तों कि वह हमें क्या करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर हमारे जीवन को क्या करते हैं, अग्रसित करते हैं, यानी हमें जीवन में वहां पर एक पुश करते हैं। तो इस प्रकार से जब इस भाव में बुध भी यहाँ पर, बुद्ध की युक्ति भी दोस्तों जब यहाँ पर होने वाली है तो यह आपको अच्छा फल यहाँ पर फलित करने वाली है, यानी कि भाग्य उदय का समय आपका यह अवश्य ही रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। यह क्या है, संपत्ति का क्षेत्र भी है और साथ ही साथ यह कुटुंब का भी है, दान का है और दाया नेत्र से संबंधित और पड़ोसी से संबंधित भी हमारा दोस्तों यही भाव होता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए कि आस पड़ोस में भी आपके जो पड़ोसी इत्यादि हैं उनके द्वारा भी आपको क्या है, अच्छा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि हमारे दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें जॉब कार्य क्षेत्र इत्यादि में या कई बार हम जॉब इत्यादि हमें नहीं प्राप्त हो पाती या ऐसा कुछ भी चीज़ें होती हैं, या कई बार मतलब जातक के लिए तो ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जातक का जो ये राशि फल हम आपको बताते हैं यह तो 1 साल से और 100 साल के व्यक्ति के मध्य का होता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, कई बार हमें कहीं पर कोई एडमिशन इत्यादि लेना है, वहां पर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो कई बार क्या होता है अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों कि जिसके कारण हमारा वह कार्य बन जाता है। यानी कि हम कोई कार्य क्षेत्र में अगर कई समय से हमें जॉब नहीं मिल पा रही और अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों कोई ऐसा होता है कई बार कि वह वहां पर हमें अच्छी मतलब किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होता है तो वह हमें सपोर्ट करता है, तो वहां पर हमारा फिर क्या होता है, कार्य बन जाता है। तो ये मान लीजिए कि पड़ोसियों से संबंधित भी जब यह भाव है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो अवश्य ही इस समय अगर मान लीजिए कि आपके सपोर्ट में कोई आने वाला है तो आपका कुटुंब भी आपके सपोर्ट में आने वाला है, और साथ ही साथ जो बाहरी व्यक्ति हैं यानी कि जो हमारा आस पड़ोस है दोस्तों वह भी हमारे सपोर्ट में आने वाला है, जिससे क्या है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हमारे लिए अच्छा फल फलित करने वाले हैं। और बैंक बैलेंस से संबंधित भी यह भाव है, तो इसमें अवश्य ही यह प्रगति हमारे जीवन में होने वाली है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में। यह जीवन साथी का भाव होता है दोस्तों। तो जीवन साथी के भाव का कारण यह है कि जब शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हों तो अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि
अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो यहाँ पर यह जीवन साथी का सुख में प्रदान करते हैं, मगर यह बैठे कैसे हैं, अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। नीच राशि में बैठने का तात्पर्य यह है कि यह जीवन साथी से संबंधित जो हमारे कार्य हैं दोस्तों, उनमें हमारे जीवन में तनाव लाने वाले हैं। और विवाह का स्थान भी दोस्तों यही सप्तम भाव होता है। तो अगर काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, तो यह समझ लिए कि इस समय भी थोड़ा सा यह प्रयास आपका जारी रहने वाला है। थोड़ा सा ये मान लीजिए कि अगर हम वैवाहिक जीवन का सुख बोलें तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा क्या है, न्यूनता बन सकती है, काम वासनाओं में न्यूनता बन सकती है। और दैनिक व्यवसाय का भी दोस्तों यही भाव होता है, यानी कि रोजमर्रा अगर आप कोई वैसे कार्यवाही हो जो आपका मतलब क्या है, जो भी दिनचर्या चलती है हमारी वह पर डे के कार्य क्षेत्र से चलती है, तो ऐसे समझ लीजिए कि इस समय इन चीज़ों में भी थोड़ा क्या है, कुछ न्यूनता रहने वाली है। मगर अगर जीवन साथी से संबंधित या वैवाहिक जीवन से संबंधित दोस्तों हम इस भाव को देखें शुक्र के दृष्टिकोण से, तो उसमें कुछ न्यूनता इस समय बन सकती है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि में। तो शनि हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, द्वादशेष भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों। यह व्यय का भाव भी होता है, मोक्ष का भी होता है, सुख का भी होता है और हानि इत्यादि का भी होता है। तो 12वें भाव में जब शनि देव बैठे हुए हों, तो द्वितीयेश और द्वादशेष हमेशा शनि क्या करते हैं, अच्छा फल फलित करते हैं। मगर यह व्यय का भाव है, तो यानी कि इस समय आपके खर्चे काफी हद तक होने वाले हैं। तो वह क्या है दोस्तों, कि जिस प्रकार से मैंने जैसे कि आपको बताया कि चाहे शिक्षा से रिलेटेड जब यह 3 ग्रह यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, तो चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो या मतलब ये मान के चलिए कि आपके जीवन में धर्म तीर्थ से संबंधित हो या कुटुंब परिवार से इत्यादि संबंधित हो दोस्तों, ऐसा जो खर्चा होता है यह व्यय तो हमारे जीवन में होता ही होता है। मगर इस व्यय से हमें क्या होती है, लाभ यानी सुख प्राप्त होता है। और दोस्तों वहीं अगर कहीं कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ हो कि जो क्या करता है, आपसी तालमेल हमारा बिगाड़ रहा होता है, जैसे कि सप्तम में इस समय आपके क्या बैठे हुए हैं, शुक्र और केतु बैठे हुए हैं, साथ ही साथ में आपके केंद्र भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो जो आपसी सामंजस्य को, आपसी तालमेल को बिगाड़ रहे होते हैं दोस्तों, और उसमें कुछ मतलब ऐसी उलझनें जीवन में आ जाती हैं कि उस तालमेल से क्या होता है, जो हमें मतलब धन का अपव्यय होता है दोस्तों, उससे हमें क्या होती है, हानि की प्राप्ति होती है। तो शनि आपके द्वादशी बैठे हुए हैं, तो व्यय से संबंधित भी यह भाव आपका अच्छा रहने वाला है। मगर रही यहाँ पर बात, अगर आप अपने जीवन में कोई स्थान परिवर्तन इत्यादि यानी विदेश गमन इत्यादि के बारे में दोस्तों सोच रहे थे, काफी समय से प्रयास कर रहे थे, तो यह समय आपके लिए उसके लिए अच्छा रहने वाला है। और उससे आपके जीवन में क्या है, धन लाभ के भी योग बनने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों। केंद्र भाव में राहु बैठने का ये तात्पर्य है, मीन यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में यह बैठे हुए हैं। और स्वयं मीन राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा क्या है, मानसिक क्लेश बढ़ाने वाला है। यानी कि आपको किसी भी तरीके से मानसिक क्लेश नहीं बढ़ाना दोस्तों। इसके लिए आपको मेडिटेशन इत्यादि अवश्य करना है, योगा इत्यादि करना है, एक्सरसाइज इत्यादि करना है, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वह हमारे ऊपर क्या न हो पाए, हैवी न हो पाए। क्योंकि राहु क्या होता है दोस्तों, यह मानसिक क्लेश बहुत अधिक बढ़ा देता है। यानी कि स्वभाव, जैसे यह भाव क्या है हमारा, स्वभाव का है, विनम्रता इत्यादि का है, बल मस्तिष्क इत्यादि का है, तो यह क्या करता है कि स्वभाव में परिवर्तन ले आता है। यानी कई बार बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। और जब ये मान लीजिए कि लगन में आपका राहु रहेगा, अष्टम में आपके सूर्य बुध मंगल लेंगे, तो इस समय इसकी युक्ति विशेष रूप से अधिक रहने वाली है। यानी विशेष रूप से यह क्या है, ज्यादा हैवी होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि स्वयं के व्यवहार में 1% भी तनाव नहीं लाना है। सप्तम भाव पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ रही है, जीवन साथी के भाव में पड़ रही है। तो इस प्रकार से अगर मैं सबसे ज्यादा आपको किसी चीज के लिए फोकस करने के लिए बोलूंगा दोस्तों, तो वह है कि आपको किसी प्रकार से तनाव अपने अंदर नहीं लाना है, मानसिक क्लेश बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। और अगर इस समय बढ़ रहा होगा तो इसके लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज इत्यादि अवश्य कर लीजिए, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है
वह क्या हो जाए, थोड़ा सा निकल जाए दोस्तों। तो इसलिए राहु से संबंधित तो मैं आपके लिए कुछ इस मतलब कुछ खास नहीं कह सकता। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि यह क्या है कि जब मानसिक क्लेश बढ़ाएगा तो कई चीज़ों में, कार्य क्षेत्र में भी हमें क्या करेगा, दिक्कतें उत्पन्न करेगा। उसके बाद सप्तम आपके केतु बैठे हुए हैं, तो केतु जीवन साथी के भाव में बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह क्या है कि जीवन साथी, काम, वासना, विवाह इत्यादि से संबंधित यह भाव है। तो यह इन चीज़ों में क्या करेगा, अवश्य ही विलंब उत्पन्न करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, सप्तम भाव जो होता है यह क्या होता है, जनन इंद्रियों का भी होता है। तो हमें इन चीज़ों में थोड़ा सा क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, यानी कि खान पान में भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। दैनिक व्यवसाय में भी अगर हम देखें तो दैनिक व्यवसाय में भी क्या है, लगभग सामान्य फल ही हमें प्रदान करने वाला है। तो मीन राशि के जो जातक हैं, विशेष रूप से दोस्तों इस समय आपको क्या करना है, अपना मानसिक क्लेश नहीं बढ़ने देना है। और अगर मानसिक तनाव आपके जीवन में बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो भी आपके बनते हुए कार्य हैं उनमें भी दोस्तों अवश्य ही कुछ न कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। मगर अगर मानसिक क्लेश आप नहीं बढ़ाते हो दोस्तों, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार जब आपको सजग किया जा रहा है कि इस ग्रह के द्वारा ऐसा फल आपको मिल सकता है, तो उसके लिए जो उपाय इत्यादि हैं, अगर हम वह उपाय इत्यादि कर लेते हैं, या इस प्रकार से जो सारी चीजें हैं कि मतलब हम उस तरह जाएं, कोशिश ऐसे करें कि मन किसी भी प्रकार से मानसिक क्लेश न बढ़े। तो मानसिक क्लेश दोस्तों कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत बातों, जो भी मेरी अपने जीवन के से संबंधित जो भी बातें हैं, वह मतलब क्या होता है, कई बार मुझे ये लगता है कि मैं जो हूँ वह श्रेष्ठ हूँ और दूसरा व्यक्ति क्या है, यहाँ पर उसका कोई भी वो नहीं है, मतलब उसकी बात का कोई भी लेन देन नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर मैं श्रेष्ठ हूँ तो दूसरा व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। परिवार में हर एक प्रकार का व्यक्ति होता है, मुंडेर मुंडेर मतलब भिन्ना, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो इन्हीं बातों को जब हम अपने जीवन में ले लेंगे कि हाँ, जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है वह भी अच्छा कह रहा है, तो उससे न तो आपके जीवन साथी के से संबंधित भाव में कुछ तनाव बढ़ेगा और न आपका मानसिक कलेश बनेगा। इसलिए दोस्तों इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये तो था मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए नवंबर का जो महीना है वह कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।